नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। एशिया कप के फाइनल मुकाबले पर पाकिस्तानी टीम हारी तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। हार के बाद सिर्फ टीवी नहीं टूटे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के जहरीले रिएक्शन भी सामने आने लगे। वजह थी हार से ज्यादा पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। फाइनल मुकाबले में पहले तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से फिर से हैंडशेक करने से मना कर दिया और मैच जीतने के बाद पीसीबी और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया। यह भारत का हर मोर्चे पर पाकिस्तान का विरोध करने और यह संदेश देने का तरीका है कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों का बहिष्कार किया जाएगा। बेइज्जती के बाद भी मोहसिन नकवी करीब 1 घंटे तक इंतजार करते रह गए और आखिरकार ट्रॉफी अपने साथ लेकर होटल चले गए। टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया, लेकिन पाकिस्तानियों का यह जख्म उस वक्त और गहरा हो गया जब पीएम मोदी ने टीम इंडिया को शाबाशी देते हुए इस जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर में मिली जीत से कर दी। बस फिर क्या था, पाकिस्तानियों को मानो 11,000 वोल्ट का करंट लग गया और फिर वहां के हुक्मरान और नेता से लेकर टीवी डिबेट में पैनलिस्ट तक जहर उगलने लगे। आखिर पाकिस्तानी क्यों इतने बौखला गए? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौर जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ममता काले, पॉलिटिकल एनालिस्ट, शान कृष्णा पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आलिया शाह पाकिस्तानी पत्रकार, मेजर नदीम रिटायर्ड पाकिस्तान डिफेंस एक्सपर्ट, सैयद उमर गर्देजी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन मेजर नदीम ट्रॉफी चोरी करके ले गए, ट्रॉफी लेकर भाग गए। मतलब सोचिए, भारत ने ट्रॉफी जीती और मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए। भाई, कम से कम इतनी शर्म और हया तो पाकिस्तान के हुक्मरान और पीसीबी के चेयरमैन में होनी चाहिए। आलिया शाह, मेजर नदीम को आवाज दी। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्रॉफी किसी की जागीर नहीं होती, किसी के बाप की जागीर नहीं होती। ट्रॉफी सिर्फ उसकी होती है जो ट्रॉफी जीतता है, और ट्रॉफी अगर उसको ना मिले जो विनर होता है तो ये बड़े ही शर्म की बात है। और ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है जिसमें पहली बार इतिहास में जो टीम जीती है उसको ट्रॉफी ही नहीं मिली। देखें, ये ईगो का मामला बना दिया गया, ये अनाओं की जंग बन गई, अना की जंग बन गई। एक तरफ बैटलफील्ड मैदान में नजर आ रहा है, इससे पहले जो है वो जंग हो चुकी बाकायदा। अब जो मैदान, खेल का मैदान है बैटलफील्ड, और अब ट्रॉफी के मामले पर भी इसको जंग बना दिया गया। ये अना की जंग है, ये बड़ा ही गलत हुआ है। देखिए, एक जो इदारा होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, वो किसी एक फर्द वाहिद, किसी एक इंडिविजुअल से ज्यादा बड़ा होता है, तो इसको अना की जंग नहीं बनाना चाहिए था। और क्योंकि इंडिया की टीम जीती थी तो उसको ट्रॉफी जैसे वो कह रहे थे दे दी जाती। देखिए ना, इसके अंदर ठीक है, ओके। अगर तो पाकिस्तान ये चाहता कि जी आप लोगों की बेइज्जती टीम ने कराई आलिया, उसके बाद नाक कटवाने में कोई कसर मोहसिन नकवी ने नहीं छोड़ी। मैं तो सुन रहा हूं कि उधर पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि टीम के लोग वापस आएंगे तो उन्हें तोप लगाकर उड़ा देंगे। जी, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है, मैं तो पहले कह रही थी कि नहीं जीत पाएंगे। देखें, बात ये होती है, नजर आ रहा था सबको जो नंबर 1 टीम इंडिया की थी, नंबर 7 पर पाकिस्तान की टीम आ रही थी और कारकर्दगी भी ऐसी खराब जा रही थी। मैंने पहले कहा था ये नहीं जीत पाएंगे, लेकिन क्रिकेट बाई चांस होता है तो हो सकता है। लेकिन लोगों ने जो उम्मीदें लगा लेते हैं ना, देखें, जो पब्लिक होती है ना, वो टीम से हमेशा हर बार उल्लू बन जाती है। इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं, उसके बाद जब वो उम्मीदें टूटती हैं ना तड़ाक करके, तो फिर वो कहते हैं कि अब कह रहे हैं कि इनको टमाटर से भी नहीं मारना, इनको अंडों से भी नहीं मारना, इनको सीधे गोली मारो। अब ये भी एक वायलेंट आपका वो हो गया, ये भी नहीं कहना चाहिए आपको। आपने पहले उम्मीदें क्यों लगाई? आप क्यों सोच रहे थे कि एक इतनी खराब खेलने वाली टीम जो है वो नंबर 1 चैंपियन टीम से जीत जाएगी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर ये तो होता है, आपको पता है। अब देखें, होगा ये कि जो टीम है वो अलग अलग घर वापस पहुंचेगी। आप मोहसिन नकवी के ट्रॉफी चोरी पर क्या कहेंगे, मैं सुनना चाहता हूं। जी, मैंने तो आपको बताया कि ट्रॉफी किसी के बाप की जागीर नहीं है। ट्रॉफी सिर्फ उसकी तो है अपने बाप जो की जीता जागीर है, समझकर ले जो गए। विनर है। अब उनको ये चाहिए था कि जब इंडिया की टीम की तरफ से वैसे ये बात भी आप ठीक ही कह रही हैं। अगर वो उसे अपने बाप की जागीर समझकर ले गए हैं तो हिंदुस्तान उनका बाप ही है। वो जागीर समझकर ले गए हैं तो हिंदुस्तान उनका बाप ही है।
और वो ये सोचकर ले जा रहे होंगे कि चलिए हम अपने बाप की ट्रॉफी को अपने घर में ले जाकर सजाएंगे, झूठा नकाब पहनकर पाकिस्तान में एक बार फिर से लोगों को गुमराह करेंगे और ये बताएंगे कि देखो हम जीत नहीं पाए लेकिन ट्रॉफी लेकर आ गए। लेकिन हुआ उल्टा, हुआ ऐसे, ये हुआ पाकिस्तान के साथ वही हुआ जो पाकिस्तान का क्रिकेटर मैदान में कर रहा था, यही हुआ पाकिस्तान के साथ। नदीम जी, मुझे लगता है अब तक मेरी आवाज पहुंचने लग गई है। अनम्यूट कर लीजिए, करतूत लोग देख रहे हैं, आपकी आवाज भी सुन लें। नदीम जी आप अपने जी अनम्यूट कर लीजिए। नदीम जी ये देखिए, नदीम साहब की बोलती बंद है या उन्होंने जानबूझकर अपनी बोलती बंद कर रखी है। थोड़ी देर और कोशिश करते हैं कि उनके पास चलेंगे। लेकिन आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है जी। आइए आइए आइए, मैदान में आइए, वो ट्रॉफी चोर के बारे में बताइए। देखिए, आपने तो हर चीज को जो है ना, खेलों को भी जो है ना जंग बना लिया बेसिकली, इसलिए आप हर चीज को जंग के तरीके से सर मैं कह रहा हूं कि ट्रॉफी चोर के बारे में बताइए। मोहसिन नकवी जी, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि जब आप आईसीसी के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी नहीं लेंगे सर, तो आपको ट्रॉफी क्यों नहीं? ट्रॉफी चोर के बारे में बताइए। इसके बारे में 1 घंटे तक खड़े रहे, बेइज्जती करवाते रहे पाकिस्तान की, मुल्क का नाम डुबोया से डुबोया, खिलाड़ी ऐसे 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 कर रहे थे, ऐसे हो गए, यही हो गया। देखिए, ऐसे तो आपके जहाज हुए हैं बेसिकली, ठीक है, ये क्रिकेट में ऐसे नहीं सर हमारे जहाज भी ऐसे हुए, हमारे खिलाड़ी भी ऐसे हुए और हमारा मुकाम भी ऐसे है, लेकिन आप लोग जो मानसिकता लेकर चल रहे थे वैसे ही हुए, ऐसे हुए, यही मानसिकता थी, ऐसे ही हुए, यही करने के लिए सोच कर गए थे, यही हुए। क्रिकेट के मैदान में फाइनल में यही हुए, उससे पहले के मैचों में यही हुए, बैटिंग में यही हुए, बॉलिंग में यही हुए और दुनिया के सामने यही हुए। और जो बचा कुचा था वो भी आपके पॉलिटिशियन और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यही कर दिया आपके साथ। देखिए, आपने खेलों में जंग को इन्वॉल्व कर दिए। जंग में 6 राफेल 7 जहाज वो अलग रखे और खेल हम तो पहले ही कह रहे थे कि अलग अलग रखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अलग अलग रखिए। अब देखिए मैदान में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इशारा किया और हश्र भी वैसा ही हो गया। बिल्कुल किया, हश्र भी वैसा ही हो गया। खिलाड़ी यही बात कर रहे थे, पीछे से स्पेक्टेटर्स भी। मेजर नदीम, हश्र भी वैसा ही हो गया जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। 7 से हराया, यहाँ तो आप दो बॉलों से जीते, सिर्फ 2 बॉल पहले आप बता सके, फाइटिंग मैच था। आप इस बात पर खुश हैं? हमसे फाइट की। आप इस बात पर खुश हैं कि 2 बॉलों से ही जीते? हाँ, उसूलन तो आपकी खुशी इस बात में है ना कि 2 बॉलों से इंडिया जीता, ट्रॉफी हमारे चोर अंकल लेकर आ गए, पिता की जागीर समझकर दे रहे थे। आपने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेते, तो इसलिए आपको फिर से ही जीना बात। 2 बॉल से भारत जीता। भाई सुनिए मेरी बात मेजर साहब, 2 बॉल से भारत नहीं जीता है। सुनिए, भारत ने टूर्नामेंट जीत लिया है, फाइनल जीत लिया है, मुंह पे तमाचा मारा। जितनी हेकड़ी दिखा रहे थे आपके खिलाड़ी, उन सबकी बोलती बंद हो गई है। और मोहसिन नकवी को जब लगा कि भाई 1 घंटे तक मैं इंतजार, अरे मैं कह रहा हूं हे भगवान, हे ईश्वर, इतनी बेइज्जती सहने के लिए 1 घंटे तक कोई खड़ा रहा और 1 घंटे तक खड़े होने के बाद भी जब लगा कि भाई मेरे हाथ से नहीं लेगा, अरे क्यों लेगा आपके हाथ से? अगर अगला कह रहा है कि मुझे तुम्हारे हाथ से नहीं चाहिए तो ट्रॉफी रखते चले जाते। अरे जो बची खुची हुई इज्जत थी, वैसे तो बची ही नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, इतनी सी, उसको तो बचाकर लेकर जाते ये मोहसिन नकवी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैच हार के भी जीत गए। अरे इस बात पर अल्लाह भी आपके साथ नहीं है, अरे इस बात पर अल्लाह भी आपके साथ नहीं है। मेजर नदीम, अगर अल्लाह कल साथ होते तो आप लोग टूर्नामेंट जीत जाते। देखिए, ये तो मैच है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये कहती है कि क्रिकेट बाय चांस, मैच तो कोई भी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कल हम जीत जाएंगे, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो
आपको दिखानी चाहिए थी, आपके खिलाड़ियों को आगे। अरे सर, हमने तो दिखा दी, हमने दिखा दिया, हमने कर दिया चारों खाने चित। आपका जो ऐसे 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 कर रहा था, उसको ऐसे कर दिया, हमने दिखा दिया। हमने दिखा दिया कि भाई हम बोलते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। हम आप लोगों की तरह सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं खड़े होते हैं, मैदान में उतरते हैं। हम पहले मारते हैं, उसके बाद दिखाते हैं दुनिया को, देखो कैसे मारा, देखो ऑपरेशन सिंदूर में मारा, देखो टूर्नामेंट में मारा, देखो फाइनल में मारा, देखो फाइनल से पहले मारा। देखिए शायन कृष्ण, अगर पुराने मैचेस निकाले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है जो कल आपके मंत्री और पीसीबी के चेयरमैन ने दिखाया, आपके खिलाड़ी मैदान में पहले दिखा रहे थे। और भारत में जाके भारत में मारा है, ठीक है ना, मियादाद पे छक्का भूल गए, हंसी आती है। अच्छा, एक बात कमाल की है, मैं एक बात बता, एक बात कमाल की है मेजर साहब, कमाल की बात यह है कि सोचिए, मुझे सिर्फ हंसी नहीं आ रही आपकी बातों पर, आज पूरा पाकिस्तान आप लोगों पर हंस रहा है। और आप तो पॉलिटिशियन नहीं है, एक दूसरे पे आपको उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। आप तो कम से कम आर्मी में रहे हुए हैं, लेकिन क्या करेंगे आप भी, आपकी आर्मी और आपकी पॉलिटिशियंस में फर्क ही नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सर, पूरा देश परेशान है। आलिया कुछ कहना चाह रही है, आलिया बोलिए। देखिए, अब हार गए, आप जो भी कह लें, 2 विकेट से हारे, 2 रन से हारे, 2 स्कोर से हारे, वो तो हार गए। और हार नहीं था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी थी। वैसे स्टार्ट में तो लग रहा था कि बहुत अच्छा थोड़ा कर लिया, लेकिन वही हुआ जो हमेशा होता है। वो कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई ये नहीं जीत पाएंगे, इनसे ना हो पाएगा, और इनसे नहीं हो पाया। और देखिए बाद में जो है फिर मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, इंडिया की टीम ने आलिया एक और फिर से वो लाइन रिपीट कीजिए कि इन दियों में तेल नहीं है। मैंने कहा जी, इन दियों में तेल नहीं है, इन दिलों में तेल नहीं है। हाँ। वो पता था सबको कि इन्होंने नहीं जीतना। इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग टीम है, इस वक्त नंबर 1 टीम दुनिया की जा रही है। हाँ। आपकी परफॉर्मेंस इतनी गंदी रही, एक ही टूर्नामेंट पे कितने 2 मरतबा, ये 4 मरतबा हारे इंडिया से। 2-3 मरतबा इंडिया ने एक ही टूर्नामेंट में हरा दिया। मुझे लगता है कि तो ऐसी सिचुएशन है। ममता काले और कर्नल साहब ने बोलना ही शुरू नहीं किया, आलिया ने ही निपटा दिया। देखिए ये आलिया ही निपटा दे रही है भाई आपको। अरे आप अपने देश में अपनी महिलाओं को बुरके में घुमाना चाहती हैं। आलिया शाह को सुन लीजिए, आप लोग बुरका पहनकर निकलना शुरू कर देंगे, मुंह छिपाकर, कि भाई कहीं सामने आलिया शाह ना दिख जाए। कैसे नजर मिलाएंगे अपने मुल्क की मोहतरमाओं से, कैसे नजर मिलाएंगे जब वो सच्ची और सीधी बात करेंगी, जब आप लोगों के कुकर्मों के बारे में वो बताएंगे और एक्सपोज करेंगे दुनिया के सामने। एक बार शायन कृष्णा, आपके तो नाम में भी कृष्णा है, आपको भी इस जीत की आधी बधाई। और भाई मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, आपको देखता भी रहता हूं, आप बोलते हैं जब अपने देश अपने मुल्क के बारे में, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं पाकिस्तान में जो आईना दिखाते हैं। ये मोहसिन नकवी को आज आप लोग क्या कह रहे हैं, और अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप लोग कैसे लानत मलानत कर रहे हैं वहां पर, या मोहब्बत बरसा रहे हैं? आप लोगों ने तो फूलों के गुलदस्ते भी रखवाए होंगे, आएंगे तो वेलकम करने के लिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत जो है मैं आभार हूँ कि भाई मैं जो हूँ वो पाकिस्तान में नहीं रहता, तो थैंक गॉड फॉर दैट। मैं ऐसी क्या कहते हैं, एक जिसको नर्क बोलते हैं, पाकिस्तान का दूसरा नाम है नर्क, मैं वहां नहीं रहता, थैंक गॉड। वो मैं जरा आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे गाली दे दो, बट पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे नहीं लगाओ, तो प्लीज मुझे पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे आप नहीं लगाए। और दूसरा, ये जो हर टाइम ये लोग राफेल राफेल करते रहते हैं, राफेल गिर गया, ये गिर गया, तो ये देखो, ये रहा राफेल, ये सिंदूर लगाया, ये तिलक लगाया, और ये गिरा है तुम्हारे पूरे कराची पे। जो हर टाइम ये राफेल राफेल कर रहे हैं ना ये लोग, ये हुआ है तुम लोगों के साथ। एक नहीं, तीनों मैचेस भिगो के मार रहे हैं आप, लपेट लपेट के मार रहे हैं। कल मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे तिलक वर्मा मार रहे थे, दूसरा नाम है आज शाम, आज आप मार रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का दूसरा नाम ही भिखारिस्तान है। अब पहले ये लोग जो है वो दूसरे कंट्रीज में जाकर जो है वो भीख मांगते थे, अब इन्होंने क्या करा, ट्रॉफी उठाकर ऐसे ही चले गए, मगर बगैर पूछे ही चले गए लोग। तो इन लोगों ने अपना भीख मांगने का स्टाइल भी थोड़ा चेंज करा, अब ट्रॉफी चुराने लगे लोग। बोलिए भाई सैयद उमर जी, आप सबसे ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं मुझे पूरे पैनल में। जी नहीं, मैं टेंशन ये भागा, ये देखिए, एक सेकंड,
सैयद साहब, अगर आप इस वक्त देख रहे हैं जहां बैठे हुए वहां पर, अगर स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं, तो ये देखिए, ये भागा, एआई जनरेटेड वीडियो बनाया गया है कि कैसे मोहसिन नकवी भाग रहे। देखिए, ये देखिए, ये भागा, चोर भागा जोर से, चोर भागा जोर से और भारत का ट्रॉफी लेकर भाग गया, पिता का जागीर समझकर। बोलिए सैयद उमर, इतनी टेंशन में क्यों हैं आप? आपके चिंता से चतुराई घट जाएगी, आपकी टीम अच्छा नहीं कर पाएगी, आपके हुक्मरान नहीं बदल पाएंगे। देखिए, शोर तो आपके बोल के बज रहा है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। मैं बोल सकता हूँ अब, या आपने अपना प्रोग्राम खुद ही क्लियर करना है? कोई बात नहीं, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आगे बोलिए। मैं नहीं बोल पा रहे हैं? मैं बोल ही बोल नहीं पा रहा रहे हूँ, भाई। आपकी आवाज सैयद उमर नहीं बोल पा रहे हैं। कोई और बैकग्राउंड आ रहा है। सैयद उमर नहीं बोल पा रहे। सैयद उमर बोल पा साहब, रहा हूँ, आवाज कोई और आ रही है भिजवाऊं पीछे से। इंडिया से चाय कॉफी आवाज कुछ भिजवाऊं? बैकग्राउंड आवाज कोई और आ रही है। आप लोगों के बैकग्राउंड में बहुत आवाज खराब है। मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल साहब, ये इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला पाकिस्तान का रुक नहीं रहा है। सैयद उमर साहब जो अक्सर टीवी चैनल पर पैनल में बैठकर बोल पा रहे थे, आज वो बोल नहीं पा रहे हैं। इधर एकदम खुल्लम खुल्ला बैटिंग चल रही है आलिया शाह और शायन कृष्णा की। कर्नल साहब, मुझे लग रहा है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और जो इनकी मानसिकता है ना, तोप वाली, बंदूक वाली, उसका जवाब देने के लिए बैठे हुए। जी कर्नल साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कल मैच हुआ उसके पीछे की जो हिस्ट्री है हमें समझनी चाहिए। और जो एक लेडी हैं अपनी काफी उन्होंने सही बात कही, बहुत ही सही बात कही उन्होंने, कि हमने जानबूझ करके इसके अंदर वॉर को घुसेड़ा, खेल को घुसेड़ा। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर पाकिस्तान के साथ जो मोहसिन नकवी हैं वो 3 हैट पहनते हैं। वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और एसीसी के भी चेयरमैन हैं। इनको मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए। के ब्रांड एम्बेसडर भी है सर। जी हाँ, वो कर्नल सर पाकिस्तान की बेइज्जती के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मुझे कह लेने दीजिए। तो मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए था। साइमन डोल ने उसको संभालने की पूरी कोशिश की। लास्ट मिनट पे उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी टीम को रनर्स अप मेडल दे दीजिए। तो मतलब फिर वो ऐसा होता है कि वो अमीनुल इस्लाम से भारतीय टीम को मेडल और ट्रॉफी दिला दी जाती, बात साफ हो जाती। लेकिन ये अड़े रहे कि हम नहीं देंगे, और पाकिस्तानी टीम को रनर्स अप मेडल बाद में अमीनुल इस्लाम को देना पड़ा। तो ये आदमी जिन्होंने खुद सेरेमनी खराब की और वहां खड़े होकर के बेइज्जती का पूरा मजा लिया। और उसके बाद आप ये बेवकूफी देखिए कि जो टीम जीतती है वो ट्रॉफी की हकदार होती है। रोलिंग ट्रॉफी है, ये बीसीसीआई की भी नहीं है। वो सिर्फ एक रेप्लिका रख सकते हैं, ये टीम अगले साल फिर ये ट्रॉफी जाएगी। हमेशा होता है, दुनिया का दस्तूर है। लेकिन आप ट्रॉफी लेके चले जाएंगे, ये तो मतलब ये कभी किसी ने सुना नहीं है। अगर कोई इस बात पर खुश होके इस पे कोई पार्टी करना चाहे, खुशियां मनाना चाहे, तो वो उसका नुक्ते नजर है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये अगर चाहते तो बात इसके आगे नहीं बिगड़ती। भारत अपने मौजू पे कायम था। 3 मैचों में आपसे हमने हाथ नहीं मिलाया। और ये बात आपको हैरत तो नहीं करनी चाहिए। आपको पता था कि नकवी से भारतीय टीम ना तो ट्रॉफी लेगी ना आपसे हाथ मिलाएगी। तो आप बेहतर होता जिनके हाथ खून से सने हो, उससे तो आज पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग पाकिस्तानी हाथ नहीं मिलाना चाहते। मैं वो कह रहा हूं, आलिया शाह और कृष्णा तक हाथ नहीं मिलाना चाहते, बल्कि खुश हो रहे हैं कि भाई हम कम से कम इस वक्त उस दोजख में नहीं है, नर्क में नहीं है, जहां पर लोग सिर्फ खून की बात करते हैं, बारूद की बात करते हैं, गोली की बात करते हैं, और क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं तो वहां भी हेकड़ी दिखाते हैं और वहां से भी मुंह काला करके लौटते हैं। कि
ये लेडी ने मैं बहुत बात ही करना चाह रहा सधी हूँ बात कही है, बहुत सधी हेलो बात कही है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम खराब खेली, हेलो मैंने एक एक बॉल देखा है, अच्छा खेला, बीच में हमें भी इन्होंने झटका दे दिया था, मैं मानता हूं, अच्छा गेम था, लेकिन सर गेम में इस यही गेम होता को है, संभालने की गेम में गेम होता तो है, यही होता है सर कि होता है। कभी इस पाले मैं तो कभी उस तारीफ कर पाले रहा हूं, और अंत में जो लेकिन जीत जाए ट्रॉफी जो उसके पाले, आदमी तो इसमें कोई जो हैरानी आदमी नहीं है। ठीक है जिम्मेदार कर्नल था, सर, मैं उसने वापस आपके पास मैच्योरिटी आऊंगा। नहीं दिखाई, ये चीज विद्यानाथ मैं संभाली बात जा करना चाह रहा सकती हूँ। थी। हाँ अब पानी पी लिया है, कॉफी चाय सब, विद्यानाथ जहाँ मैं बात हाँ करना आवाज चाह आ रहा रही हूँ, है। सैयद उमर जी आप बोलिए। देखें आपने कहा कि 11,000 वॉल्ट का झटका, अभी अगर आप 2 मिनट सिर्फ मुझे टाइम दें, अगर मुझे टोके ना, तो मैं आपको 22,000 वॉल्ट का झटका देने जा रहा हूँ। भारत ने कम से कम कल 3 आईसीसी रूल्स की सर खिलाफवर्जी एक की है। कहावत रूल्स है, नंबर 2.5, सैयद उमर एक कहावत है, 2.13। अब सुने सैयद उमर एक कहावत है के तहत कि मरे हुए से 2.1 के सर एक जन सुन टूर्नामेंट लीजिए, की ट्रॉफी सुन तो आप लेना, मरे सुन तो हुए लें। इंसान से क्या उम्मीद उनकी करते हैं ट्रॉफी भाई? वही आप शख्सियत देती आपकी है जो कंट्री अपनी मरी हुई, लेकर होती आपकी है। टीम मरी हुई, सुन तो लेना। आप लोग भारत भिखारी कटोरा भारत लेकर भी घूमते जुर्माने का हैं, मुर्तकब हो रहा है। आपको तो बिजली भी यहीं से चाहिए भाई। हेलो सैयद उमर, पानी रोक दिया ना? ब्लैकआउट हो गया था कि नहीं हो गया था आप बताओ लोगों ने गेम को सैयद उमर जी। सैयद आप उमर सुन तो जी लें, आर्टिकल 2. एक सेकंड, सैयद देखिए उमर ना, मेरी बात सुनो। ब्लैकआउट हुआ था कि नहीं हुआ था? वोल्ट कहां से लाएंगे आप? देखिए आप और 21,000 31,000 51,000 वोल्ट का झटका लाएंगे कहां से? पानी रुका हुआ है। आप जीत गए, हम आपको कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन भारत ने जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट आईसीसी प्रीएम्बल के मुताबिक उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, आप उसके बाद कह रहे हैं कि जो क्रिकेट के रूल्स कहते हैं, क्रिकेट रूल्स के मुताबिक खेली जाती है, जंग अपने की गिराम- आउटकम नहीं खेली जाती। अगर आप आलिया शाह जैसी पाकिस्तान की दुश्मन अच्छा चलिए ठीक है, एक बात बताइए, एक बात बताइए। अरे एक चीज बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, भारत ने धज्जियां उड़ाई हैं, भारत ने तो सच में धज्जियां उड़ाई हैं। आपकी क्रिकेट टीम की धज्जी उड़ाई है, आपके नेता की धज्जी उड़ाई है, मंत्री साहब की, पीसीबी के चेयरमैन की धज्जी उड़ाई है, मोहसिन नकवी की, आप लोगों की इज्जत की धज्जी उड़ाई है, और आप लोगों के मुंह पर कालिक पोत कर वापस भेज दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय टीम ने धज्जी उड़ाई है। सैयद उमर ये धज्जियां तो उड़ाई है भारतीय टीम ने, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और आप लोगों की कह कहकर चुन चुन कर, कहते हैं ना कि कह कर लेंगे, कहकर भारतीय टीम ने आप लोगों की धज्जी उड़ाई है। लेकिन एक बात बताइए, आप भारत, ये मान ले, सारे आरोप आप लोगों की आदत है कि भारत पर आप लोग कहते हैं कि हार गए तो भारत ने ये कर दिया, भारत ने चीटिंग कर ली। एक चीज, आपके यहाँ टीवी सेट्स क्यों टूट रहे हैं? सैयद उमर मेरे सवालों का जवाब दे, आपके यहाँ टीवी सेट्स क्यों टूट रहे हैं? आप हमारे अच्छा बताइए ना भाई, आपके यहाँ टीवी सेट्स क्यों टूट रहे हैं, मुझे बताइए। मैं आज देखे, मैं आज कोई जंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्रिकेट ये रो रहा है आदमी। और सुनिए, बेइज्जती का आलम तो खुद देखिए, जब आप खुद बेइज्जत होते हैं और उसको महसूस करते हैं, आपकी टीम ने बेइज्जती महसूस की, भाई अंदर गए, उसके बाद आ ही नहीं रहे बाहर, हमारी टीम हार गई, उसके बाद बाहर ही नहीं आ रहे। ममता काले, ये देखिए सैयद उमर डिफेंड करना चाह रहे हैं अपने देश को। देखिए नैतिक तौर पर तो उनको डिफेंड करना बनता है, लेकिन जैसे आलिया शाह या शान कृष्णा खुलकर बोल रहे हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, ये देश में बैठे हुए हैं, तो इनका सर कलम हो जाएगा, घर से निकलना बंद हो जाएगा, इनको बुर्का पहनाकर गली गली घुमाएंगे, इसलिए वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे होंगे आलिया शाह और कृष्णा की तरह। लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय टीम ने धज्जियां उड़ाई और मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तान की नाक कटवाई। जी विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां भगवती, भारत माता की जय। आज ना मैं बड़े मजे लेने वाली हूँ, कुछ लाइंस लिखी है मैंने, करना चाहती हूँ। पहले तो ममता पहले वो ऐसे जो इनका जेट ऐसे अंदर की तरफ घुसा है, जमीन के अंदर धस गया है, अब वो बाहर भी नहीं निकल पाएगा, जो ये बार बार कर रहे थे, वो धस गया, कभी नहीं निकलेगा। हाँ। कभी नहीं निकलेगा। और उसी के लिए ये कुछ लाइंस लिखी है मैंने। पहले सिंदूर में पिटवाया, दहशतगर्दों का जनाजा निकलवाया, फिर क्रिकेट के मैदान में धुलवाया, फील्ड मार्शल मुनीर ने आतंकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल करवाया। एक और है, गली गली, पाकिस्तान की गली गली में शोर है, शहबाज का मंत्री ट्रॉफी चोर है। क्या पाकिस्तान की गली गली में शोर है, शहबाज का मंत्री ट्रॉफी चोर है। भाई सबको स्क्रीन पर रखिए, मैदान में सबका फेस रिएक्शन दिखाई देना चाहिए। जीरो। और जरा जाओ अपने फील्ड मार्शल को ढूंढो, नूर खान के बेस में कहीं छुपा होगा बंकर के अंदर, क्योंकि जब वो हारता है
तब जाकर के नूर खान में जाकर के जो बंकर बने हुए उनमें छुप जाता है। मेजर साहब खुद हंस रहे हैं, मेजर नदीम देखिए वो डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, बोलते हैं मजबूरी है उनकी, क्या करें, है ना, उनको तलब कर लिया जाएगा तो वो हंस रहे हैं। वैसे आलिया भट्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो सच का साथ दे रहे हैं। देखो भैया, आप लोग तो पिटते रहे हो, आगे भी पिटते रहोगे, और मैं तो ये बोलती रहती हूँ कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, वहां पे तेरा हिंदुस्तान, हमसे पैदा हुए हो, जहां पर गलत काम करोगे फटके मारेंगे घुमा मैदान में, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर को आप लोग लाए थे। पता है क्यों? क्योंकि घाव लगे गंभीर, इतने पिटे हो जिनको पाल के रखा था आतंकी के ऊपर, 72 हुरों के पास भेज दिया। तो ये देखो, ये पत्रकार जो बैठे थे यहाँ पर, उनको अभी तक तकलीफ हो रही है। तो अब हो गया, इतनी अच्छी लाइन सुनाएंगे ममता काले तो परेशानी होंगे। वो क्रिकेटर कौन था जो ऐसे ऐसे गर्दन कर रहा था विक्रांत जी? थैंक यू वेरी मच। अरे ममता आपको मालूम है, ममता आपको मालूम है वो क्रिकेटर इनका वो जो बॉलर स्पिनर जो चश्मे वाला है जो ऐसे ऐसे कर रहा था, उसी की बात कर रही है ना आप? उसकी गर्दन ऐसी मुड़ी रह गई है, अब उसकी गर्दन सीधी नहीं हो रही है, उसकी गर्दन ही नहीं सीधी हो रही है। और ये जो वो बेचारा गर्दन में नसें चढ़ गई है उसकी, क्योंकि ऐसा झटका मारा है, ऐसा झटका मारा है इंडियन क्रिकेट टीम ने कि उसकी गर्दन सीधी नहीं हो रही है। उसकी गर्दन सीधी हम ही करेंगे अब। हमारा ग्राउंड जंग का है, आपका ग्राउंड खेल का है। अरे आपका तो ग्राउंड मेजर नदीम ना जंग का है ना खेल का है। मेजर नदीम, मेजर नदीम आपकी हालत में समझ सकता हूँ और आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ। देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे, जो शर्मिंदा होंगे, जिनका सर झुक गया है, जो देख रहे हैं कि तैयारी कर रहे होंगे कि आएंगे तो जूतों की माला पहनानी है, जो तैयारी कर रहे होंगे कि तोप बांधेंगे, खिलाड़ियों में उड़ा देंगे, वो पाकिस्तानी एक अलग तरह के पाकिस्तानी है। लेकिन आप जैसे जो पाकिस्तानी है ना मेजर नदीम, वो लोग ऐसे हैं कि ना घर के हैं ना घाट के। आप लोग ना घर के बचे ना घाट के बचे। और खासतौर से जो आर्मी में अपनी सेवा देके आ गए हैं, जो आर्मी में सेवा दे रहे हैं पाकिस्तान में, उन लोगों की हालत और वहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों की, नेताओं की हालत, मिनिस्टर्स की हालत, पीएम की हालत, सीएम की हालत, सबकी हालत ना घर का ना घाट का वाला है। आगे की लाइन आलिया शाह जोड़ देंगी, इसमें क्या कहा जाता है, ना घर का ना घाट का। आलिया शाह, जी देखिए, ये जो बात हो रही है ये इसको थोड़ा सा रोक लीजिए। होल्ड ऑन। ये चलाने से कुछ नहीं होता, ये चलाने से नहीं होता है, करना पड़ता है। उसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए टेक्निक चाहिए, उसके लिए हौसला चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैदान से बाहर तब मैदान में उतरकर जीत मिलती है। रुक जाइए सैयद उमर प्लीज। केवल बयान भी ऐसे आपको मालूम है ना ये कौन, ऐसे कौन सी चिड़िया करती है मालूम है ना आपको? ऐसे मत कीजिए आप लोग, आप तो काले ड्रेस में भी हैं। मेजर नदीम ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा अजीब ही लग रहा है। आलिया शाह जी बोलिए। जी देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, जैसे अब हार जो इतनी बड़ी हार हुई, इंडिया से हारना जो है ना वो बड़े शर्म की बात है। और बहुत जैसे कि ये एक बैटल ग्राउंड था और उसके ऊपर जाहिर है कि आपने जब इसको बना दिया बैटल ग्राउंड, तो फिर इसके ऊपर जब आप हारेंगे तो मुझे लगता है कि उसको कहीं नजरअंदाज करने के लिए एक और बड़ा इशू क्रिएट हो गया, और वो ये है कि जी ट्रॉफी जो है वो नहीं मिली, तो हार जो है वो पीछे रह गई। वरना आपको पता है कि पहले तो ये बताएं कि ये कह रहे थे कि वो जीत जाएंगे, कल तक यानी कुछ घंटे पहले तक ये कह रहे थे ये लोग कि जीत जाएगी पाकिस्तानी टीम। आप जब हार गई तो फिर उसको बर्दाश्त करना है, और उसको लोग जो है उसके ऊपर बड़े गुस्से में है, पब्लिक बहुत गुस्से में है कि ये क्यों हारी है टीम, हमेशा की तरह हमें फिर जलील करवा दिया। और उसको कम करने के लिए आपने एक और इशू क्रिएट कर दिया, और वो ये है कि जी ट्रॉफी जो है वो रिफ्यूज कर दी, इंडियन टीम ने रिफ्यूज कर दिया ट्रॉफी लेने से। देखिए, अगर इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से रिफ्यूज किया था तो फिर उसके बहुत सारे तरीके थे। और वहां पे एक जो अरब कंट्री के, वहीं के यूएई के जो एक खड़ी थी अथॉरिटी जो भी थे, वहां पे ऐसा होता है हर ऐसी सेरेमनी में जो यूएई है उनके भी लोग मौजूद होते हैं, मिनिस्टर होते हैं और भी बड़ी अथॉरिटी, उनको दरमियान में ले आते, उनसे दिलवा देते। यानी ऐसा बहुत सारा कुछ हो सकता था जिससे हम इस किस्म की किसी सिचुएशन से बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये पहले से ही सोचा हुआ था, यानी ये सब होना ही था कि अब इस तरह करना है। तो जैसे कि मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के मिनिस्टर और पीसीबी के चेयरमैन जो पहले से प्लान करके आए थे कि अपनी बेइज्जती कैसे करानी है। तब ऐसा हुआ। देखें, अभी आप
वन साइडेड बात कर रहे हैं आलिया, आप, वन साइडेड बात ना करें। एक सेकंड रुक जाइए सर, वन साइडेड ही चल रहा है, सब कुछ चल ही रहा है, वन साइडेड नहीं है, ये अल्लाह ताला ने वन साइडेड ही कर दिया आप लोगों के लिए सब कुछ, आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आप लोगों के कर्म ऐसे हैं, आप लोग बंदूक गोला बारूद से ऊपर उठेंगे तो कुछ कर पाएंगे, अल्लाह भी उस पर मेहरबान होते हैं ना जो कर्म करता है, तो वन साइडेड ही चल रहा है। आलिया आप कंप्लीट कीजिए। जी, तो मैं ये कह रही थी कि इस सिचुएशन से जो है ये सिचुएशन क्रिएट ना होती, बहुत सारे इसके रास्ते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे पाकिस्तानी मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है कि जो पीसीबी के चेयरमैन है वो डट गए, और जब उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं लेनी, तो फिर वो पहले से नजर आ रहा था, क्योंकि ऐसी खबरें पहले से ही आ रही थी कि हो सकता है कि वो रिफ्यूज कर दे इंडिया की टीम, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो कहे कि नहीं ये तो मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे। ऐसी खबरें पहले आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इससे बचना तो देखिए अथॉरिटीज का काम है ना, जो चेयरमैन है, जो ACCA के हैं करता धरता, जो कि मोहसिन नकवी खुद हैं, उनको एक बड़ा होने के नाते इसको डील करना चाहिए था और इस सिचुएशन से बचना चाहिए था, मैं ये समझती हूँ, लेकिन वो और ज्यादा क्रिएट हुई है। सैयद उमर जी आप बोल लीजिए। मुल्क के गद्दार जो है ना वो आपको मुबारक हो, आलिया शाह को, जिनको पता ही नहीं है कि भाई ट्रॉफी देनी किसको है, ICC के रूल्स क्या हैं, ACC के रूल्स क्या हैं, क्रिकेट के प्रीएम्बल्स क्या हैं, तो मेरे ख्याल में आलिया शाह जैसे और ये बस इनके पास 2-3 लफ्ज होते हैं, इनके पास 2-3 लफ्ज होते हैं, गद्दार, मुल्क को फतवा लगाना, काफिर, गद्दार, काफिर, ये इनके पास अल्फाज हैं, इनके पास सिर्फ ये वर्ड्स हैं, इनके पास और कोई लफ्ज नहीं होता। मर जाना चाहिए, ये भारत को मंजूर हो, इधर जाएं, जाके गाओ माता का मूत्र पिलाएं, जो मर्जी करना है, ये इसी के काबिल हैं, ये पाकिस्तान की धरती के काबिल नहीं है। सर थोड़ा सा गौमूत्र पिलाइए, मोहसिन नकवी को थोड़ा गौमूत्र पिलाइए, उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान को जो बार बार बेइज्जत कराते हैं, ये जो बेइज्जत कराने वाले आपके नेता हैं, इन सबको थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पिलाइए, पंचामृत पिलाइए, आप लोगों को सद्बुद्धि आएगी। आप लोग जो बंदूक बारूद से ऊपर नहीं सोच पाते हैं, कुछ कर पाएंगे। और आप सोचिए कि हिंदुस्तान एक तरफ और पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। हम 5 टॉप के 5 इकोनॉमिक कंट्री में हो गए साहब। पाकिस्तान के पत्रकार साहब सुनिए, सैयद उमर, देखिए अगर आप जंग की बात करेंगे ना तो जंग के लिए हम तैयार हैं। हाँ, तैयार तो आप हमेशा रहते हैं। अरे कुछ और आता ही नहीं आपको, क्या करेंगे बेचारे। कोई बात नहीं बेचारे मेजर साहब। सारे तो एयरफील्ड अभी भी धुआं हो रखे हैं, सारे एयरफील्ड में तो बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। अरे पत्रकार महोदय जाकर के देखो कहां से पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, पाकिस्तान मैच के लिए तैयार है, हर उस मैदान में भारत से भिड़ने के लिए तैयार है जहां उसको लगता है कि भाई हमको हारना है, क्योंकि पाकिस्तान की नियति अब हार बन गई है। अब ये दिन रात कहते रहते हैं कि भाई ऊपर वाला आपके साथ नहीं खड़ा है, एक तरफा सब कुछ हो गया है। यहां तो महादेव भी हिंदुस्तान के साथ हैं और अल्लाह भी हिंदुस्तान के साथ है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का क्या होगा। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि कृष्णा और आलिया शाह जैसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कम से कम वक्त वक्त पर आईना तो दिखाते हैं अपने मुल्कों की, सुधर जाओ भाई, धोबी के उस की तरह मत रहो कि ना घर के बचोगे ना घाट के बचोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।